ममता से परिपूर्ण हो तुम, ममता से परिपूर्ण हो तुम, गर्भ में मुझे धारण करने वाली हो, हे माँ संपूर्ण जग से तुम निराली हो। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं अर्पिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जन्म देने वाली माँ के बारे में, गर्भावस्था के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, उसकी देखभाल के बारे में। जी हाँ, और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, उनका आपसे परिचय करवाते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी नूतन। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहिबा जो है पीएमसीएच में गायनी विभाग में सहायक प्राध्यापक की भूमिका अदा कर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम फोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो चलिए सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी के स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। आप फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और गर्भावस्था से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आपके कोई भी सवाल हो, आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम यहाँ पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो मैम, दर्शक हमसे जुड़ेंगे लेकिन हम खास बातचीत कर लेते हैं गर्भावस्था के बारे में। जैसा कि मैम हम देखते हैं आज के वक्त में, वैसे तो सभी लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं आज के दौर में, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है, खासतौर पर जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को थोड़ी कम जानकारियाँ हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है, वो माँ बनना चाहती है, तो उससे पहले उसे क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? देखिए, अब जो है अब तो लोग जो हैं, औरतें बहुत जागरूक हो गई हैं, फिर भी कुछ कुछ तैयारियां डॉक्टर से मिल के करनी पड़ती है। जैसे अब जो है प्रेगनेंसी का एज बढ़ता जा रहा है, जो फीमेल्स होती हैं अर्ली एज में प्रेगनेंसी अब कम हो रहा है, हायर एज में होता है। तो प्री प्रेगनेंसी कंसेप्शनल इसको बोलते हैं कि जब आप गर्भधारण का सोच रहे हैं उसके पहले अपने किसी भी डॉक्टर से मिलिए, ताकि वो आपको समझाए कि प्रेगनेंसी रहने पे, गर्भधारण होने के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आपको कैसे अपना पूरे 9 महीने ध्यान रखना है, कहाँ आपकी पूरी डिलीवरी की प्लानिंग होगी, वो सब। और साथ में अगर आपको उस समय गर्भधारण के पहले कोई लंबी बीमारी है तो उसका भी इलाज उस समय हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट पहले से ही मधुमेह, जिसको कि डायबिटीज़ बोलते हैं, उससे ग्रसित है या टेंशन की बीमारी है उसको, तो उस सब का इलाज प्रेगनेंसी ठहरने के पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि ऐसी दवाई पर रहे पेशेंट जो कि बच्चे के लिए हानिकारक ना हो और मदर का भी ना ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाए या बीपी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, क्योंकि ये सब बढ़ने से मदर पे तो रिस्क हो ही जाता है, बच्चे पे भी रिस्क हो जाता है। तो इसके लिए प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है। दूसरी, रूबेला नाम का एक ये है बीमारी, जिसका टीकाकरण गर्भधारण के 1 महीना पहले होना चाहिए कम से कम। ऐसे 3 महीने पहले हो तो उसका जांच करना पड़ता है हम लोग को कि ये पेशेंट रूबेला से इम्यूनाइज्ड है कि नहीं। अगर नहीं इम्यूनाइज्ड है तो उस समय हम लोग इम्यूनाइज्ड करते हैं उसको, फिर बोलते हैं 3 महीने प्रेगनेंसी ना हो तो बेहतर है। कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो उसको खून इम्प्रूव करने का तरीका बताते हैं, दवा देते हैं, खान पान में कैसे बेहतर करना है ये बताते हैं। तो बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया है कि अगर आप चाहती हैं कि आपको बच्चा हो, उससे पहले आपको तैयारियां भी करनी पड़ेंगी, आपको अपनी एक जांच करवानी पड़ेगी और अगर कोई आपको बीमारी है तो उसका समय रहते इलाज करवाना पड़ेगा। अगर आप में खून की कमी है तो उसे भी आपको पहले ही दूर करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप गर्भवती हो आप स्वस्थ रहे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। मैम, अगर हम बात करें गर्भावस्था के दौरान की, ये जो पूरा 3 तिमाही चलता है, अगर हम पहली तिमाही की बात करें, जो पहला 3 महीने का दौर होता है, काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। और इसको लेकर कई महिलाओं में चिंता भी रहती है कि इस दौरान उसे समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। तो इस वक्त में वो अपना ध्यान कैसे रखे, क्या कुछ वो करे कि वो स्वस्थ रहे और उसका मन भी प्रसन्न रहे? देखिए, पहला 3 महीना जो होता है, कुछ तो औरतें ऐसी होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो प्रेगनेंसी है उनको। कुछ ऐसी भी महिला रहती हैं और कुछ वैसा भारी सामान उठा लिया, कुछ दवा वैसी हो गई, कुछ दवा ले लिया या अपना स्वास्थ्य ध्यान नहीं रखा तो एबॉर्शन का रिस्क बहुत हो जाता है।
इसलिए पहले 3 महीने में अपना खास करके ये सब ध्यान रखना है कि भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत तेज़ नहीं चलना है, खान पान में भी इम्प्रूवमेंट रखना है। खान पान तो पूरे प्रेगनेंसी आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन पहला 3 महीना एबॉर्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसका ध्यान रखना होता है कि भारी सामान नहीं उठाएं, कोई भी घर का माहौल ऐसा ना हो जिसके कारण नेगेटिव थॉट्स आए फीमेल में, तो इस सब का ध्यान रखना होगा। मैम अगर इस दौरान बात करें, कई महिलाओं को समस्या आती है, उल्टी की समस्या है, कई बार जलन की समस्या आने लगती है, एसिडिटी काफ़ी बढ़ने लग जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ वो खाएं जिससे कि ये कम हो सके, और दवाइयाँ क्या क्या हैं इसके लिए? दवाइयाँ तो पहले तो है कि बहुत लगातार भूखे नहीं रहना जी। बहुत एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन लंबे दौरान मतलब बहुत ड्यूरेशन तक भूखे नहीं रहना, खाली पेट बहुत लगातार नहीं रहना। और दवाइयाँ तो कुछ कुछ आती हैं जो कि मैं दवाई अभी तो लिखना पड़ेगा जी। तो वो दवा तो आप अपने जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन होगी, जो अभी आपकी डॉक्टर होंगी, उनसे मिलेंगे तो आप वो लिख देंगी। लेकिन है पहला कि आप ज़्यादा देर सुबह उठिए तो कुछ ना कुछ हल्का मुंह में ले के उठिए, जिससे कि और ये होता है ना कि एक लगा तुरंत खड़े नहीं हो जाना है, पहले आराम से सो के उठना है, तो बैठना है, बेड पे बैठना है, पैर हिलाना है, फिर खड़े होना है। इससे आपका चक्कर कम आएगा, जो चक्कर होके गिर जाती हैं महिलाएं वो उससे बच सकती हैं। दूसरा है कि उठते के साथ कुछ हल्का ब्रेकफास्ट ले लिया, तो उससे भी आपको नोजिया और वॉमिटिंग हम लोग बोलते हैं, जो उल्टी जैसा मन करना, मितली जिसको बोलते हैं, और उल्टी होना, दोनों चीज़ कम हो जाएगी। और तीसरी है कि दवाई कुछ जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा वो लेना है। बिल्कुल। मैम अगर इसके बाद हम बात करें दूसरी और तीसरी तिमाही की, तो इस दौरान क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, और क्या खान पान में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए इस दौरान? देखिए, पहला तिमाही जो होता है वो तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो होती हैं इतना वॉमिटिंग कंप्लेन करती हैं, ये सब प्रिकॉशंस के बाद भी तो वेट गेन बहुत कम होता है। तो हमारा टारगेट या उद्देश्य यही होना चाहिए कि दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही में खान पान ऐसा हो कि महिला का वज़न प्रॉपर बढ़े। महिला का वज़न बढ़ना मतलब बेबी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है और बेबी का भी वेट अच्छा हो रहा है। ये दूसरा तिमाही और तीसरे तिमाही में ध्यान रखना होता है। इसके लिए है कि हर समय न्यूट्रिशियस डाइट लेना है और ऐसा खाना लेना है पोषक तत्व से भरा हुआ, जिससे कि आपका भी वज़न बढ़े, बच्चा का भी वज़न बढ़े। जो भी हेल्दी डाइट होना चाहिए, ये विटामिन्स रिच होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरा साग सब्जी होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, दाल खा सकते हैं आप, या प्रोटीन रिच जो भी चीज़ है वो लेना चाहिए। अच्छा मैम, ये पूरी जो प्रेगनेंसी है, अगर एक गर्भवती महिला की बात करें तो उसका पूरा जो दिनचर्या, जो पूरी दिनचर्या होती है वो किस तरह की होनी चाहिए? सुबह से लेकर जो रात तक जो पूरा दिन रहता है, उसे क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए कि उसका एक तो बेबी हेल्दी रहे, वो खुद भी हेल्दी रहे और उसका मन भी खुश रहे? सबसे पहला तो ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है जी। प्रेगनेंसी नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल थिंग है, होना ही चाहिए। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, मतलब गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो वो बीमारी है। तो पहला ये सोचना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है, जैसे पहला तिमाही उल्टी जैसा लग रहा है या चक्कर लग रहा है, तो अगर पेशेंट ये सोचे कि ये तो होता ही है, इसके बाद भी हमको प्रॉपर अपना खाना खाना है, अपना डेली रूटीन फॉलो करते रहना है, तो उसमें ही अपना जो भी उनका रूटीन है, बस अवॉइड यही करना है कि भारी काम नहीं करना। एक लगातार आप एक जगह खड़े होकर काम मत करिए। आप आराम आराम से हर काम कर सकते हैं, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस जाने वाली लेडी जो है वो ऑफिस में भी अपना सारा काम कर सकती हैं 7.5 मंथ तक, मतलब तीसरी तिमाही का कुछ दूर तक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस स्ट्रेनवस वर्क जिसको बोलते हैं ना, कि जिससे आप एक लगातार में थक जा रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है बस। बाकी आप अपना डेली रूटीन अच्छे से फॉलो करिए। और सबसे पहला तो ये सोचिए कि प्रेगनेंसी है, ये नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है, ये होना ही चाहिए और आप खुश नसीब हैं कि ये है बिल्कुल। तो ये सोचिएगा तो खुद ही खुश रहिएगा। आधा प्रॉब्लम जो है ना, ये सोच के ही खुश रह के ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा है कि कुछ कुछ चीज़ में हेल्प चाहिए, जैसे न्यूट्रिशियस डाइट मस्ट है। फैमिली का इन्वायरमेंट सपोर्टिव होना चाहिए कि ये तो है ही कि एक के साथ एक बेबी को कैरी करना ये हेवी टास्क है। वो जो कैरी कर रही है वही समझ सकती है कि कितना हेवी है, मुश्किल है ये काम।
तो उस समय सिर्फ सपोर्टिव एटीट्यूड फैमिली का होना चाहिए। थोड़ी फीमेल जो होती है इमोशनली लेबाइल हो जाती है, मतलब थोड़ा छोटे छोटे बात पे दुखी हो सकती है, जी, जी। छोटे छोटे बात पे उसको रोना आ सकता है। तो उस समय एक टेंडर केयर चाहिए, केयर हाँ, चाहिए, मतलब हाँ। एक दुलार प्यार वाला माहौल होना जैसे एक चाहिए। बच्चे की केयर हाँ, हो हाँ, है, तो हाँ, आप समझिए कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, हाँ। उसको एक बच्चे की तरह एक देखभाल की जरूरत हाँ, होती वो है। दोनों पार्ट से, जैसे बिल्कुल। मदर सोचे कि ये नॉर्मल जी। है और हमको खुश रहना है, और जो फैमिली मेंबर हैं वो सोचे कि ये अभी थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब है, परेशान है, तो थोड़ा सपोर्ट रखना चाहिए। सपोर्ट रखना और चाहिए। फैमिली का माहौल जो है ना खुशनुमा रहना चाहिए, तो इससे आधा प्रॉब्लम दूर हो जाता दूर है। हो जाता है। अच्छा, गर्भावस्था के दौरान देखा जाए तो बहुत सारी, वैसे तो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर टीकाकरण की बात करें, कई बार गाँवों में हम देखते हैं कि महिलाएं डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने जा के लिए नहीं नहीं जा पाती, पाती हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देंगी? टीकाकरण क्या कुछ होता है, इस बारे में बताइए। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे टीकाकरण प्रेगनेंसी के दौरान होना ही चाहिए, जैसे कि टेटवैक का हुआ, टेटनस इम्यूनाइजेशन उसको बोलते हैं। अब ज़्यादातर गांव में आंगनवाड़ी वर्कर जो रहती हैं वो गांव में घूम घूम कर पेशेंट से पूछ कर दे देती हैं, तो ये एक हो जाता है। एक है फ्लू वैक्सीन, वो दिया जाता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ वैसा नहीं है, ये दोनों मस्ट है, खासकर टेटनस का इम्यूनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अब गवर्नमेंट के ये से आंगनवाड़ी वर्कर जो होती हैं वो सब जाकर देती हैं। बिल्कुल। मैम, इस दौरान जो गर्भवती महिला है उसका वजन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पूरे 9 महीने के दौरान उसका वजन कितना बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, वजन जो है ना ओवरऑल 9 मंथ्स, पूरे 9 महीना में 10 से 11 केजी एक एवरेज वेट वाली पेशेंट का बढ़ना चाहिए, 10 से 11। लेकिन पहला 3 महीना क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग होते रहता है, तो ठीक से खाना नहीं होता है, तो उसमें बहुत वजन बढ़ता नहीं है, उतना ही रह जाता है। किसी किसी पेशेंट का कम भी हो सकता है, लेकिन उससे डरना नहीं। पहला 3 महीना के बाद, जिसको कि दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही कहते हैं, उसमें वजन बढ़ना टोटल ओवरऑल 9 to 10 to 11 केजी तो बढ़ना ही चाहिए। उससे पता चलता है कि बेबी का जितना ग्रोथ होना चाहिए वो हो रहा है। बिल्कुल। तो वजन अगर ना बढ़े किसी महिला का, हाँ, तो उसे डॉक्टर के पास जाके क्या कुछ दवाइयाँ हाँ, लेनी चाहिए? टॉनिक क्या अवेलेबल है? टॉनिक क्या, बस मेन है कि प्रॉपर खाना खाए, जो कि प्रेगनेंसी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्वाद का प्रॉब्लम हो जाता है, खाना पचता नहीं है पेशेंट्स का। तो उसके लिए है कि आयरन कैल्शियम की गोली चलती है। अगर फिर सिम्टोमेटिक है, कहेगी भूख नहीं लग रहा है, तो भूख लगने के लिए कुछ कुछ एंजाइम हम लोग देते हैं, और वेट बढ़ने के लिए और भी बस है कि खाना अच्छे से खाएं, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट। तो बिल्कुल किसी भी गर्भवती के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि वो खाने पर विशेष ध्यान दें। हालांकि ये हम सभी जानते हैं कि इस दौरान खाने पीने का मन नहीं करता है, और बहुत सारी एसिडिटी है, जलन है, उल्टी है, इस तरह की समस्याएं भी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना है, और ये ध्यान रखना है कि जितना स्वस्थ खाना आप खाएंगी, आपका बच्चा भी उतना स्वस्थ होगा। तो ताज़ा खाना खाएँ, ताज़े फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, और हाँ, दाल चावल सब्जियाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टॉनिक से, किसी भी दवा से ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है। मैम, हम खान पान पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि बच्चे के स्वास्थ्य की, जैसे हम देखते हैं कि जो पेट में बच्चा है उसका दिमाग अच्छा ग्रो करे, तो इसके लिए मैम हम इस सवाल को आगे लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। ललिता यादव। जी नमिता जी, बताइए समस्या क्या है आपकी? जी, बताइए बताइए, समस्या बताइए। गर्भावस्था में ये 6 महीना वाला गर्भ में दर्द रहता है। कौन सा महीना चल रहा है? ये 6ठा महीना चल रहा है। उनका फ़ोन कट चुका है, लेकिन इन्होंने बताया है कि इन्हें गर्भ में दर्द रहता है। प्रेगनेंसी में अगर पेट में दर्द रह रहा है तो बहुत सारा कारण हो सकता है। पहला तो है, अगर पेशेंट को पेशाब में इन्फेक्शन हो तो पेट में दर्द रहता है, जिसको कि गर्भ में दर्द वो बता रही हैं, वो हो सकता है। दूसरा है कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रही हों, उसके कारण दर्द रह सकता है। तीसरा है, कभी कभी होता है कि समय से पहले डिलीवरी का ये साइन हो सकता है
कि जो टाइम 9 मंथ्स है, 9 महीना पूरा होना चाहिए, उसके पहले भी डिलीवरी हो सकता है। तो उनको लोकल अपने किसी ऑब्स्टेट्रिशियन से, डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये सब जांच करवा लेना चाहिए कि पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं या कहीं और इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है जिसके कारण उनको डिलीवरी में पेट में दर्द रह रहा है। बिल्कुल मैम, हम चर्चा कर रहे थे कि गर्भावस्था के दौरान पेट में जो है बच्चा भी स्वस्थ रहे, उसका जो मानसिक विकास है, बच्चे का जो मस्तिष्क है वो भी अच्छे से डेवलप हो। तो उसके लिए एक महिला को क्या कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि बच्चा पेट से ही जो है एक कह सकते हैं अच्छा दिमाग लेकर पैदा हो? मैं पहले भी इसके लिए बता चुकी हूँ कि एक प्रॉपर खुशनुमा माहौल होना चाहिए। आप जो खाएंगी वही बच्चे को जाएगा, आप जो सोचेंगी वो बच्चे को कुछ हद तक जाएगा। आप जिस माहौल में उस समय रहेंगी वो कुछ न कुछ हद तक बच्चे में जाता है। तो हर चीज़ है इसीलिए कि आप खुश रहिए, आप अच्छा खाना खाइए, मदर अच्छा खाना खाए, और यही डेवलपमेंट है, ब्रेन का भी डेवलपमेंट उसी से है। बिल्कुल, तो आपको अच्छी एक्टिविटीज जरूर करनी है, अच्छा पढ़िए भी, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। यानी अच्छा कि आप जो पढ़िए, चीजें अच्छा जो देख रही हैं, जो चीजें आप सोच रही हैं, उसको बहुत पॉजिटिव रखिए। और देखा जाए मैम, अगर मस्तिष्क में हम लोग सुनने को मिलता, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि अगर आप गर्भावस्था के दौरान अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हाँ, हैं, अच्छी किताबें करें, अच्छी एक्टिविटी करें, घर का ये इन्वायरमेंट ऐसा प्रॉपर रहे, तो बच्चा जो आपका होगा वो एक अलग ही किस्म का पैदा होता है। कह सकते हैं कि पहले से वो काफी एक्टिव पैदा होता है। जी बिल्कुल। मैम, अगर जब बात आती है डिलीवरी की, तो परिवार के लोग काफी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि एक ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आ चुका होता है। जो प्रसूति है, जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है, जो बाकी परिवार के लोग हैं, वो पहले से क्या कुछ तैयारियां करें ताकि डिलीवरी के वक्त जो है कम से कम परेशानियां उन्हें उठानी पड़े? इसके लिए तो सबसे पहला ये है कि पूरे 9 महीना में कम से कम 4-5 बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, कम से कम। ऐसे तो है कि पहला 3 महीना आप 1-2 बार दिखाएं, फिर महीने महीने दिखाएं, फिर 15 दिन पर दिखाएं, फिर 7 डेज़ पे दिखाएं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आप दूर रह रहे हैं तो कम से कम 3-4 बार 9 महीना में डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और इस दौरान अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस जो जांच करवाते हैं उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो एनीमिया का है, जो हीमोग्लोबिन की कमी। उसके लिए हम लोग हर जगह ब्लड बैंक बना नहीं सकते, लेकिन इस 9 महीने में अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करवा कर रखें अच्छे खाने से या आयरन का टैबलेट जो होता है आयरन सप्लीमेंट से, वो करते रहें तो हीमोग्लोबिन अगर पेशेंट का 10 से ऊपर रहे तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रसूति का आप सुनते होंगे, डेथ हो गया ब्लीडिंग होके, और ये सब रोका जा सकता है। उसके लिए बस यही है कि आप प्रॉपर टाइमली डॉक्टर के पास जाइए और जो आयरन के लिए मतलब खून बढ़ने के लिए जो आपको सलाह दिया जा रहा है उसको फॉलो करें, या कोई भी आपको बीच में दिक्कत आ रही है उसको फॉलो ज़रूर करिए। बिल्कुल। ये होता है कि 9 महीने तक आप कहीं नहीं दिखाए, कुछ नहीं किए, और लास्ट मोमेंट में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। जैसे आप वही सबसे पहला तो खून की कमी होती है, दूसरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है। मैम, एक और दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अंजलि कुमारी। जी जी, मेरा ये लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा से कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी। मैम, तब तक चर्चा कर लेते हैं, हो सकता है ये हमें दोबारा से फ़ोन करें। मैम, डिलीवरी पर आप बता रही थी कि क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए। अगर हम बात करें आफ्टर डिलीवरी की, बच्चा हो जाता है, उसके बाद जो माँ होती है, कई बार होता है बच्चा घर में आ गया तो सारे लोग का ध्यान जो है बच्चे की तरफ चला जाता है, माँ की तरफ ध्यान बहुत कम रहता है। तो उस दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए? कई बार मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं डिप्रेशन में भी चली जाती हैं क्योंकि उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता है। हाँ, इसके लिए भी चली जाती, थोड़ा ख्याल का कमी के कारण, और कुछ जो पूरे गर्भावस्था में मानसिक जो चेंजेज होते हैं, जो एक फीमेल जो है पहले कैसी थी, अब उसका बॉडी का क्या चेंजेज है, उसके कारण थोड़ा डिप्रेशन में हो जाती है। थोड़ा इस चिंता में भी डिप्रेशन में पेशेंट चली जाती हैं
कि इस बेबी को वो प्रॉपर देख पाएंगी कि नहीं, केयर कर पाएंगी मैम कि इस नहीं। सवाल को आप इस हाँ। जवाब को आप आगे जारी रखिएगा, पहले एक दर्शक है उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अंजलि कुमारी सर। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा डिलीवरी है, 9 महीना वाला है सर, और मेरा हाथ पैर आता है। माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप दोबारा से सवाल पूछिए। जी मेरा हाथ पैर फूला रहता है सर, मेरा 9वां महीना गर्भ है, ये मेरा हाथ पैर फूला हुआ रहता है और दर्द रहता है। मैम लगता है कुछ टेक्निकल समस्या आ गई है, तो हम चाहेंगे हमारे टेक्नीशियन जो है इस समस्या को दूर करें, हम आगे चर्चा जारी करते हैं। मैम जैसा कि आप बता रही थी कि जो महिला है जब वो बच्चा हो जाता है तो उसमें कई बार उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने लग जाते हैं। उसके कारण भी चिंतित रहती हैं, और दूसरा इस डर, एक फियर हो जाता है कि इस बच्चे को हम प्रॉपर देख पाएंगे कि नहीं, जितना इसको केयर चाहिए उतना कर पाएंगे कि नहीं, ये डर भी होता है। उसके और भी बहुत सारी कारण होते हैं जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और इसको साइकोसिस बोलते हैं, साइकोसिस कभी कभी पेशेंट जो होती हैं वो इतना बच्चे को देख के डर जाती है, उसको चाहती है कि मेरे पास ना रहे, तो उसमें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी। और थोड़ा बहुत अगर है तो उसको तो आप केयर करके, अच्छे खान पान में महिला का ध्यान रख के, उसके खान पान का ध्यान रख के, उसका केयर करके ही आप ये सुलझा सकती हैं। मैम अगर यही हम बात करें उन महिलाओं की जिनका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होता है, सिजेरियन होता है, उनके लिए कितना मुश्किल होता है डिलीवरी के बाद खुद को संभालना? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन तो वो पेन का मतलब जो दर्द रहता है, उस दर्द के कारण कुछ दिन परेशान रहती हैं। वो जो भी ये है महिला के अपने विल पे है। आप बहुत दिन तक भी सोच सकती हैं कि ऑपरेशन हो गया इसलिए हम डरे हुए हैं कि हम रेस्ट चाहिए, और आप 5 दिन में भी ठीक से खड़े हो गया अपना सारा काम कर सकती हैं। वो आपके सोच पे डिपेंड करता है। और कुछ हद तक 5 दिन 7 दिन के बाद आप जैसे नॉर्मल डिलीवरी का केयर करती हैं, जैसे वेजाइन नॉर्मल डिलीवरी जिस पेशेंट का हुआ है, जो केयर उसको चाहिए वही केयर सिजेरियन वाली को चाहिए, तब तक जब तक कि स्टिच ऑफ नहीं हुआ है, मतलब टाका जो बोलते हैं वो हट गया, उसके बाद नॉर्मल ही है सब कुछ। बस दोनों में बोलते हैं हम लोग कि रेस्ट चाहिए जी। ये हेवी वर्क नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, और प्रेगनेंसी में गैप होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ दोनों के लिए है। पहला कुछ दिन सिजेरियन वाली के लिए पेन रहता है बस, और कुछ बहुत नहीं। मैम इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। कई महिलाओं में हम देखते हैं कि बच्चा होने के बाद जो है उन्हें समय पर जो है ठीक से उनको महीना नहीं आता है, तो वो क्या एक समस्या है या फिर ऐसा होना आम बात है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेज है। जो बच्चा होने के बाद माँ दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने के कारण कुछ शरीर में हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होता, तो उसके कारण महीना जो है रेगुलर और टाइमली नहीं होता। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर टाइमली आने लगता है। अगर दूध पिलाती हुई महिला का मासिक टाइमली नहीं आ रहा है तो बहुत चिंता नहीं करना है। लेकिन कुछ कुछ उसमें वैसी भी महिला होती हैं जो उस बीच भी फिर दोबारा भी प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ये नॉर्मल है, बस वॉचफुल ये रहना है कि प्रेगनेंसी नहीं रहे, तो उसके लिए कुछ अपने कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस अपने डॉक्टर से ले लेना है। बिल्कुल। मैम जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, और इस मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है अपना ध्यान रखना, और इन्वायरमेंट का कहर तो है ही, हम देख सकते हैं। तो इस मौसम में ख़ास तौर पर इतनी जो चिलचिलाती धूप है और जो उमस भरी गर्मी है, इस दौरान हम किस तरह से ध्यान रखें गर्भवती महिला का? सब कुछ तो वही है, बस अपना हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, पानी खूब पीना है और पानी खूब पीना है जी। बस ये पानी पर ध्यान रखना है। खाना तो वैसे ही खाएंगे, थोड़ा इसमें ये होता है कि पाचन की समस्या हो जाती है, तो पाचन के लिए छोटा छोटा डाइट, मतलब थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन बहुत बार खाएं, और पानी खूब पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, मतलब डिहाइड्रेशन से बचना है। आपको बस ये सोचना है कि सिर्फ आप नहीं हैं, आपके अंदर एक और है, तो उसके कारण आपको ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है। बिल्कुल। ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, जो कि उस आपसे ही वो लेगा, तो आप प्रचुर मात्रा में आपके अंदर रहेगा तभी आप उसको दे पाएंगे। मैम अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था के दौरान कई तरह की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में। कई बार होता है कि प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको
पानी आने लग जाता है, 7वां 8वां महीना होता है तो कई बार बीच बीच में पानी आ जाता है, तो ये क्यों होता है और अगर ऐसा होता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, एक होता है कि आपको सिंपल डिस्चार्ज है, जी। हल्का, थोड़ा थोड़ा, अगर वो पानी जो आ रहा है कभी कभी आ रहा है और उसमें गंदा स्मेल नहीं है, गंदा बदबू नहीं है, तो आप उसको नॉर्मल मानिए। लेकिन अगर हल्का हल्का पानी आ रहा है और उसमें बदबू है या उसमें ईचिंग है, खुजली जिसको बोलते हैं, खुजली के साथ वो पानी आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। और एक जो आप बोल रहे हैं कि पानी का थैला फूट जाना समय से पहले, तो एक वो समय से पहले प्रेगनेंसी का ये हो सकता है, डिलीवरी होने का, इसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी, समय से पहले डिलीवरी हो जाना। बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगी, समय क्योंकि अब बस होने वाला है। मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो, इसके लिए उसे शुरू से लेके जो उसके शुरुआत प्रेगनेंसी से लेके जो अंत तक है, उसे क्या कुछ जो है ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जो है टीके लगवाने चाहिए और हाँ, चेकअप कितनी बार करवाना चाहिए? देखिए, आइडियल तो है कि फर्स्ट मतलब पहला 3 महीने में 2 बार दिखा लेना है, फिर मंथली दिखाना, हर महीने 1 बार चेकअप करवाना है। फिर जैसे दूसरा तिमाही जिसको बोलते हैं वो ख़त्म हुआ, उसके बाद 15 डेज पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और लास्ट मंथ जो है 7 डेज पे भी, या जैसे आपकी डॉक्टर आपको बुलाती हैं उस टाइम पर आप डॉक्टर से जांच करवाते रहें। उससे होगा कि डॉक्टर जो है आपके बेबी का ग्रोथ, आप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, डायबिटीज़ नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम साथ साथ नहीं है, कुछ भी अगर है तो वो समय पर जांच से पता चल जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। कई बार होता है कि हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं रहता है जब महिला आती है और हम ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। मैम, अब हमारे दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी कार्यक्रम में आई, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम से बहुत लाभ पहुंचा होगा। जो भी यहाँ पर डॉक्टर मैम ने आपको बताया है, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और इसके साथ ही हम आपको ये भी जाते जाते कहना चाहेंगे कि जो गर्भावस्था का वक्त होता है, ये बहुत ही अच्छा वक्त होता है और आप खुश नसीब हैं कि आपके जीवन में ये वक्त आता है। तो इसे घबराए नहीं, इसे एंजॉय करें और इसकी जो भी समस्याएं हैं उसे सुलझाने के लिए आपके आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप जाइए, आप चेकअप कराइए, आप गांव में रहें या शहर में रहें, अगर आप समय समय पर डॉक्टर से मिलती रहेंगी, अपना चेकअप करवाती रहेंगी, अपने खान पान का ध्यान रखेंगी, तो निश्चित तौर पर जो आपकी प्रेगनेंसी है बहुत अच्छे से बीतेगी, आपका बच्चा स्वस्थ होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगी। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।